बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद अब्दुल राफिक कादरी। आज हम जदीद बैंकर यानी मॉडर्न बैंकिंग जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसमें हम बात करेंगे। और आज का हमारा मौजूद है बैंकों की टाइप्स, उनके फंक्शंस के हिसाब से। देखिए, सबसे पहला बैंक जिसे हम कहते हैं वो सेंट्रल बैंक होता है, जो हुकूमत की निगरानी में कायम होता है। उसमें कुछ प्राइवेट शेयर्स भी हो सकते हैं। और सेंट्रल बैंक का फंक्शन ये है कि पूरे मुल्क के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करे, उनके लिए क़वानीन बनाते रहे, मॉनिटरिंग करता रहे, ऑडिट करता रहे, मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी बनाए, इंटरेस्ट रेट्स डिफाइन करे। और अगर कोई बैंक खुदा न खास्ता डूब रहा हो तो वो स्टेट बैंक से, सेंट्रल बैंक से पैसे लेकर लोगों को दे के दोबारा जिंदा हो सकता है। स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक में एक लिस्ट होती है जिसमें जिन बैंकों के नाम है वो शेड्यूल बैंक होते हैं, यानी वो तमाम बैंक जिनको सेंट्रल बैंक कंट्रोल कराए। अब पाकिस्तान में नॉन शेड्यूल बैंक तकरीबन नहीं होते। बैंकों की सबसे बड़ी किस्म जिसे हम कहते हैं जो आम आदमी के जहन में बैंक है वो कमर्शियल बैंक कहलाता है। कमर्शियल बैंक में एक जो सबसे अहम बात यह कि कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर से डिपॉजिट लेता है। हर बैंक को डिपॉजिट लेने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि आप अपने पैसे सिर्फ उसी शख्स के पास रखवाएंगे, इसी इदारे के पास रखवाएंगे जिस पर आप एतमाद करेंगे। तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट्स लेते हैं, लोन देते हैं, एक्सपोर्ट और दूसरी चीज़ों के लिए गारंटीज देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। इब्तिदा में इन तमाम कामों के लिए अलग अलग बैंक होते थे, मगर अब उन सबको मर्ज कर दिया गया है। लोन में एक स्पेशल बैंक जो कायम किए जाते थे वो इंडस्ट्रियल बैंक्स कायम किए जाते थे। इनका काम होता है कि मुल्क में सनती तरक्की के लिए लोन्स दें। ना सिर्फ वो लोन देते थे बल्कि एडवाइजरी सर्विस भी देते थे। पाकिस्तान में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट बैंक जो था पिकेक, उसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक था। अब इन बैंक्स को ख़त्म कर दिया गया है। ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर बैंक्स होते थे जिनका काम होता था कि किसानों को लोन दें ताकि वो ज़मीन की ख़रीदारी तो बुनियादी तौर पे नहीं, मशीनरी की ख़रीदारी के लिए, बीजों की ख़रीदारी के लिए, खाद की ख़रीदारी के लिए पैसे दिए जाते थे। जब फसल कट जाती थी फिर वो उस पैसे वापस करते थे बैंकों को। एक इम्पॉर्टेंट बात, पहले सेविंग बैंक भी हुआ करते थे, एक्सचेंज बैंक भी होते थे जो फॉरेन एक्सचेंज में डील किया करते थे, मॉर्गेज बैंक जो एग्रीकल्चरिस्ट को लैंड की परचेज के लिए लोन दिया करते थे। तो इन तमाम चीज़ों को मर्ज करके कमर्शियल बैंक्स में कर दिया गया है। कमर्शियल बैंक इसके अलावा कंज्यूमर फाइनेंसिंग में अब डील कर रहे हैं।